गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन 5 से हम लोग का आ गया है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोग का जैसे लिखा हुआ है 5 वाले क्वेश्चन में, 5 वाले क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, तो हम लोग लिख दिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड कितना दिया था 700 मीटर लिख दिए। फिर लिखा है ब्रीथ 250 मीटर लिख दिए, ठीक। फिर दिया लेंथ हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग लगा दिए क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। फिर हम लोग को देखो फार्मूला पता होगा, फार्मूला लिखवा दिए तुम लोग को, हम 3 फार्मूला लिखवाए थे। एक में लिखा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दिए, लिखा था 1/2 पेरीमीटर माइनस ब्रीथ, तो हमने लिख दिया। अब हर एक चीज़ का वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। देखो 1/2 पेरीमीटर कितना दिया था हम लोग को 700, ब्रीथ कितना था 250 था। चलो कट कर, अब करो इसको सॉल्व। देखो 2 से ये जाएगा 2 7 2 3 या 16 समझ गया। देखो बच्चों कितना है 2 3 जा 6 बचा कैरी 1, तो 1 आ गया इसके सामने, तो 2 3 जा 9, 2 3 जा 2 5 जा 10 हो गया, बच गया 0, ठीक है। नोट डाउन हो गया। ऐसे ही होता है ये। देखो ये कैसे किए हैं, नहीं आ रहा समझ में, ऐसे कर लो तुम लोग, डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो 700, 2 1 जा 2 3 जा 6 1 2 0 नीचे आएगा, 2 5 जा 10 कट आउट हो गया। अब देखो 2 0 अकेले बचा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। वही हम लोग का आया हुआ है, ठीक है। चलो अब क्या हम लोग के पास आ गया 350 माइनस 250, कितना बचेगा हम लोग का? अब बचेगा 100, तो हम लोग का लेंथ कितना आ गया 100, किसमें आएगा सेंटीमीटर, सॉरी 100 आएगा हम लोग का मीटर में। क्यों मीटर में आएगा? क्योंकि सब लोग को मीटर में दिया हुआ है, ठीक। ये होगा हम लोग का 4th वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन 5th वाला खत्म। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है मोहिन रन 9 टाइम राउंड अ स्क्वायर फील्ड ईच ऑफ हुज साइड मेजर 500 मीटर। देखो इसमें क्या करना, 6 वाले में लिखना है तुम लोगों को स्क्वायर फील्ड है ना, फील्ड साइड इज इक्वल टू 500 मीटर। अभी समझा रहे, अरे 500 मीटर या पर मीटर, ठीक। देखो ये बोला क्वेश्चन, कोई मोहिनी है जो एक स्क्वायर फील्ड है, कोई एक स्क्वायर फील्ड है, इस तरह से कोई स्क्वायर फील्ड है, इसका राउंड लगा रही है, राउंड कितना राउंड लगाई है 9 राउंड, इसका 9 राउंड लगाई है। तो बता रहा है पूछ रहा है क्वेश्चन में 9 राउंड, जब 9 राउंड हम लोग मारेंगे इसका, यानी कि मोहिनी इसका 9 राउंड मारी है, तो उस 9 राउंड में कितना डिस्टेंस है कवर की, ठीक है, वही हम लोग को बताना है। इसमें लिखा नहीं किलोमीटर में, किसमें बताना है, तो मीटर में बताएंगे। तो देखो हम लोग लिख दिए स्क्वायर फील्ड साइड इतना आ गया, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इसका पेरीमीटर, ठीक यार, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, स्क्वायर है ना इसीलिए 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का फार्मूला क्या, साइड कितना दिया हम लोग का 500, तो हम लोग कितना आएगा 5 4 20 00 200 मीटर, 2000 मीटर, ठीक है। तो MOHINI यही है, MOHINI, सही क्लियर हो जाओ। कहाँ गया मेरे दोस्त 6 वाला, MOHINI मोहिनी, कवर डिस्टेंस इन 9 राउंड, ठीक है। मोहिनी कवर डिस्टेंस इन 9 राउंड हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इक्वल लगाओगे तो फर्स्ट राउंड पे कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आ गया 9 2 18,000 मीटर, या फॉर मीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। 6 वाला तुम लोग का हो गया। तो हम लोग कर रहे हैं 7th क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 बोला है अ वॉल इज बुल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अ वॉल इज बुल्ड अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द वॉल रेट। देखो कोई वॉल है, वॉल मतलब दीवार है, उसका लेंथ दिया 160 मीटर, तो पहले लिख लें सब कुछ फिर समझाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए। लिखा हुआ है अ वॉल इज बुल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक कोई फील्ड है उसके अराउंड हम लोग को वॉल बनाना है, ठीक है, और उसका लेंथ दिया हुआ है लेंथ ऑफ वॉल 160 मीटर और ब्रेथ ऑफ वॉल कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था यार, 90 मीटर। तो हम लोग को निकालना, और कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर का कॉस्ट दिया है 2.5 रुपीज़, उसको बता दो बाद में। ये हो गया। तो बताना है कि देख कोई फील्ड है और उसमें हम लोग को वॉल बनाना है, इतना मीटर लंबा होना चाहिए, इतना मीटर चौड़ा होना चाहिए, वॉल बनाना है, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा बोला। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसका पेरीमीटर। देखो लेंथ और ब्रेथ किस में होता है हम लोग का रेक्टेंगल में। अब लिख रहे हैं शॉर्टकट में, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ को लिख दिया L, ब्रेथ को लिख दिया हम लोग B शॉर्टकट में, ठीक है। 2 × लेंथ कितना दिया 160 और ब्रेथ कितना दिया 90, तो लोग पूरा लिखना लेंथ 2 × ऐड करो इसको 60 90 कितना आएगा ये 4 5 250, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 × 250 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 2 4 5 500 मीटर। पेरीमीटर आ गया हम लोग का, पेरीमीटर हम लोग का आ गया 500 मीटर, ठीक। हम लोग को निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट होगा हम लोग का 500 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.5, ये लिखा है ना रुपीज़ में, ये लिखा है रुपीज़ में, से आर बना लेना साइन। चलो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 5 2 = 100, करो डबल जीरो, सबसे पहले डबल जीरो लगा दो यहाँ पे आगे, फिर 5 5 = 25, तो अच्छे से डबल जीरो लग गया, 5 5 = 25 का 25 5 = 25 का 5 कैरी 2, 5 2 = 10 10 और 2 12, 1 डिजिट के बाद जीरो, से यहाँ पे आ गया जीरो हम लोग का। तो हम लोग का कॉस्ट पड़ेगा इतना रुपया, ये हो गया हम लोग का आंसर 125 1250 रुपीज़ कॉस्ट आएगा इसका, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया 7 वाला क्वेश्चन, 8 9 10 11 12 बहुत क्वेश्चन बचा हुआ तुम लोग का, 7 हो गया। चलो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है तुम लोग का द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। देखो हम लोग को उल्टा दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। देखो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड राइटिंग समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं, अगर जिसको राइटिंग समझ में नहीं आएगी हम बोल रहे हैं वहाँ से लिख लेना, ठीक है। 8 वाले का है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 2000 मीटर, ठीक है 2000, हाँ सही है। अब हमको निकालना है इसका साइड, क्या निकालना है इसका साइड, हम लोग को निकालना है साइड, तो साइड लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो, निकालने को साइड निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड निकालने का फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर में, साइड ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर SQUARE, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड निकालने का फार्मूला क्या होता है हम लोग का होता है पेरीमीटर METER, पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, यही होता है ना। तो पेरीमीटर हम लोग को कितना दिया है 2000 डिवाइड बाई 4, ठीक। चलो करो 4 5 = 20 00 500 मीटर आ गया, साइड में आ गया 500 मीटर आंसर, ठीक है। ये कैसे किए हम लोग, ऐसे किए हैं 2000 डिवाइड बाई 4 करो डिवाइड, 2 5 = 20 कट आउट हो गया, डबल जीरो बार डबल जीरो आगे आ गया, ठीक है। जब कुछ नहीं बचा आगे आ गया, बस हो गया भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम लोग का हो गया, छापते चले जाओ लाइन से, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है और फिर आराम से बैठ कर समझ लेना कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 8
चलो बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल ईच ऑफ फुल इक्वल साइड। तो सबसे पहले लिख लेना इसमें 9th वाला क्वेश्चन, आइसोस्केल इन ISOSCELS आइसोस्केलेस ट्रायंगल TRIANGLE इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कहाँ गया यार, क्वेश्चन नंबर 9 था। ईच ऑफ इक्वल साइड EQUAL इक्वल साइड 13.5 और दिया है, अरे यार दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया हम। 7 दिया हुआ है, इक्वल साइड दिया हुआ है 7 एंड थर्ड साइड दिया हुआ है 6.8। देखिए सही क्वेश्चन, हाँ सही 7 है, हाँ इतना दिया हुआ है। देखने में दिक्कत होती है, दिखता नहीं सही से हमको। चलो इक्वल साइड हो गया, ठीक है। तब देखो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल थी तो पेरीमीटर लिख दिए, और है क्या ट्रायंगल है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी ओनली पेरीमीटर लिख दो, कोई चल जाएगा हम लोग का। हाँ ऊपर लिखा है तो लिखा है ना ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल की तो है। तो पेरीमीटर ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक। देखो सम ऑफ थ्री साइड, देखो इक्वल साइड तो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं और एक होता है डिफरेंट होता है। तो इक्वल साइड दिया 7 और 7 दिया हुआ है, और थर्ड साइड दिया हुआ है 6.8, ठीक है। फिगर नहीं बनाना, बता रहे हैं। तो इक्वल साइड 7 दिया है और थर्ड साइड कितना हो गया 7.8। सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा 2 टाइम्स 7 यानी कि 7 + 7 2 टाइम्स 7 और लास्ट में 6.8, सबको आपस में ऐड कर लो। देखो 6 3 जा 18 यानी हम लोग का आ गया 18 90 20 यानी 20.8 सेंटीमीटर आंसर। बस 9th हो गया, 3 क्वेश्चन तुम लोग का बचा है, खत्म, चैप्टर कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट। 9th 10th चैप्टर क्वेश्चन 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो दे दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल लिख देना ऐसे, जब भी ट्रायंगल की बात होगी तो ये लिख देना, इन इक्विलेटर इन आइसोस्केलेस या फिर इन स्केलेन, ठीक है। 10th वाले में इन इक्विलेटर IQUILATERAL साइड्स इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर एक होगा 13.5 तो ए भी होगा 13.5, ए भी होगा 13.5, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एक ही बार दिया लेकिन ये क्या है तीनों साइड्स का है, तो हम लोग इसी को 3 टाइम ऐड कर देंगे, 13.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5 ऐड कर दो 39 ये हो गया 39 एक 39 एक 40.5 यही आना चाहिए सेंटीमीटर आंसर। देखो 5 के 15 5 1 1 आ गया 339 312 हाँ 0 1 आ गया 1 2 3 1 4, ठीक है सही है। 10th हो गया, 11th तो 12th 2 क्वेश्चन और बचे हुए तुम लोग में खत्म।
इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स, देख लिया लेंथ ऑफ आएगा नहीं में, लेंथ ऑफ टू साइड, देखो लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ टू साइड्स कितना दिया हुआ है 11 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टू साइड्स 8.7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक दिया हुआ है एंड 9.5 सेंटीमीटर, ठीक, दोनों दिया हुआ है। अब क्या करना है, थर्ड साइड क्वेश्चन मार्क, थर्ड साइड हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। इस तरह कोई क्वेश्चन दिया नहीं तुम लोगों ने, कुछ दिया ही नहीं है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें हम लोगों को। देखो चलो देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और दो साइड दिए हुए हैं, लास्ट और थर्ड साइड हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को क्या पता है पेरीमीटर, इसका फार्मूला होता है, पता नहीं था कि नहीं था, चलो बताते हैं डायरेक्ट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो इसलिए अच्छा लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिस्टेक को सही कर लेना, TRIANGLE PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग कितना दिया हुआ है 22.5, ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, टू साइड्स कितना दिया हुआ है 8.7, एक कितना दिया हुआ है 9.5, एक कितना दिया हुआ नहीं पता हम लोग को, तो उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं थ्री साइड्स, थर्ड साइड्स, ये हमको पता नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है, बाकी सब कुछ पता है। अब क्या करेंगे हम लोग 22.5 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 9 7 12 2, कैरी आ गया 1 और 9 9 18.2, ठीक है, प्लस थर्ड साइड, ठीक। देखो एक बार इसमें रूल होता है, तुम लोगों को बताए थे कि जब इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 22.5 माइनस 18.2 इज इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक। इसको माइनस करो, कितना आएगा 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो सॉरी 3, यहाँ हो गया 12, कई लेना पड़ेगा ना इसे, 2 से कई लेगा 12, 8 9 10 4 आ गया ये हम लोग का, फिर यहाँ पे हो गया 1 में से 1 गया 0, यानी कि 4.3, और थर्ड साइड कितना आ गया हम लोग का, थर्ड साइड 4.3, यानी कि हम लोग सीखते हैं थर्ड साइड इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, आंसर यही हम लोग का हो गया आंसर। ऐसे करना है 11th वाला, 12th वाला क्वेश्चन आ गया, 12th वाला क्वेश्चन, 12th हो गया। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है 63 सेंटीमीटर, ठीक है, कवर कर रहा है वहाँ तक। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60.3, तो हम लोग को फाइंड करना है इसका साइड्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो पहले हम लोग लिख लेंगे इसका फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, साइड्स, ठीक है। देखिए कोई प्रॉब्लम मुझे दिया था नहीं दिया था, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, इसका दिया है, इसका दिया है, ट्रायंगल का नहीं दिया है, ट्रायंगल का नहीं दिया, हमें खुद से बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो ट्रायंगल का नहीं दिया, हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमको दिया है, कितना दिया है 63 दिया हुआ है, ठीक है 63, और ये देखो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, इन थ्री साइड्स है ना, और तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो देखो एक होगा साइड हम लोग का इक्वल है, तो सबका नाम साइड, एक का साइड नाम होगा तो सबका नाम साइड होगा, तो ये भी हम लोग का साइड ही होगा, ये भी हम लोग का साइड ही होगा, ठीक है। तो साइड प्लस साइड क्या हो जाएगा, 3 साइड, 3 मल्टीप्लाई बाई SIDE, 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है, कितना आ गया 63,
अब देखो इस 3 को हम लोग उधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 3, ऐसा नहीं, 63 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू साइड। ठीक है, ये डिवाइड करो कितना आएगा ये हम लोग का 3 2 6 3 1 3, साइड आ गया हम लोग का 21, तो हम लोग का साइड होगा 21 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, हो गया 12, तुम लोग हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट पूरी तरह से, नोट कर लो इसको, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना हमसे। पूरा कवर नहीं किया था इसके लिए शॉर्ट। जो डाउट होगा पूछ लेना हमसे, नंबर लिख दे। देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी डाउट होगा हमसे पूछ लेना। ठीक है, और तुम लोग का होमवर्क है, मैथ में है 12.1 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन बता दिए हैं 1 से लेकर 12 तक, सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन सब बता दिए हैं 12.1 तक कंप्लीट करना 12.1 तक। ठीक है, और कंप्यूटर में तुम लोग का जो लास्ट चैप्टर था तुम लोग कंप्यूटर में चैप्टर 8 कंप्यूटर में चैप्टर 8 कंप्यूटर में कंप्लीट करना है, ठीक है। और जीके में, जीके एंड कन्वर्सेशन में बुक फिल करना है, बुक फिल जो भी बुक बचे हुए हैं तुम्हारे फिल करना है। ठीक है, अब आओगे तो हम सेशन का, मैथ का, कंप्यूटर का सबका कॉपी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। किसी को कोई डाउट हो फोन करके पूछ लेना मेरे पास या फिर मैसेज। ठीक है, लेकिन वर्क सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।